बात है। बुढ़िया बोली मुफ्ती साहब बात तो सही है तुम्हारी, मगर बहू नहीं मानेगी। 2 दिन से बाहर हूँ, छुरी लिए घूम रही है और उसका यही कहना या तो बकरा कटेगा या बुढ़िया कटेगी। बकरा तो मिला नहीं मानेगी, मैं ही कटूंगी। वो बोले इसका इलाज यही है, इसके अलावा कुछ नहीं। बेचारी बुढ़िया जाके उधर पेड़ के नीचे रो रही थी। बच्चे हंस हंस के जा रहे थे। 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया, 9 हाथ के बकरे वाली बुढ़िया। सारे बच्चे चले गए मगर बड़े पीर वहां जाके खड़े हो गए। कहने लगे माई क्यों रो रही हो, जरा बताओ माई क्यों रो रही हो। बड़े पीर कहने लगे माई आंसू पोंछ लो। कहा बेटा कैसे पोंछ लूं, परेशान हूं। कहा माई जरा मसला बताओ, हो सकता है मैं हल कर दूं। कहा बेटा बड़े बड़े मुफ्तियों से नहीं हुआ, तुम क्या हल करोगे। जब इतना कहा वो कहने लगे बड़े पीर माई बोलो तो हो सकता है। उस बुढ़िया को क्या पता था ये हजरत अली का पोता है, जिनके बारे में नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी वालियुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा। ये अली के पोते हैं। कमाई आंसू पोंछ लो। बूढ़ी कहने लगी बेटा तुम जाओ, मुझे रोने दो। बड़े पीर बोले कैसे रोने दूं, कैसे चला जाऊं। मैं तो उस खानदान में पैदा हुआ हूं जहां रोते हुए के आंसू पोंछे जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्योंकि ये किस नबी के नवासे हैं जिनके बारे में आला हजरत ने खुद कहा सबसे आला वो आला हमारा नबी। बाबा सुभान अल्लाह, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। खल्क से आलिया, आलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, हमारा नबी। कमाई जरा बोलो तो। बुढ़िया ने सर उठा के देखा तो बड़े पीर साहब इतने खूबसूरत सैयदजादे थे आले रसूल। कहा बेटा मैं तो कटूंगी मगर तुम इतने प्यारे हो, तुम्हारी माँ कितनी प्यारी होगी। क्या बेटा तुमने मेरे दिल को आराम पहुंचा। का माई बताओ तो, हो सकता है मसला हल हो जाए। कहने लगी बेटा चल बाद में बताऊंगी, ये बता तूने 9 हाथ का बकरा देखा। बड़े पीर बोले क्या मतलब। का यही तो मैं पागल हो गई थी, मैं मन्नत मान ली 9 हाथ का बकरा बोल गई, अब क्या करूं। बुढ़िया अब बहू कह रही है बुढ़िया कटेगी, बकरा नहीं मिलता। अब मैं क्या करूं, डर के मारे घर नहीं जा रही हूं। बड़े पीर बोले फिर कितने हाथ का मिल गया। बोली 4 हाथ का मिला। बड़े पीर बोले माई उठ जाओ, मुझे अपने घर ले चलो, तुम्हारे 4 हाथ का बकरा मैं इंशाअल्लाह 9 हाथ का कर दूंगा। बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, क्या बात। वह क्या मर्तबा गौस है बाला, ऊंचे ऊंचों के गिन गिन के देखे जा रहे हैं। ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला, सरबला क्या कोई जाने कि कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो तलवा तेरा। माई मुझे ले चलो। बुढ़िया बोली बेटा सच बताओ हो भी जाएगा। हाँ ले चलो ना मुझे। कहा बेटा तुझे पता नहीं है बहू छुरी रख के घूम रही है, काट डालेगी, मुझे यही रहने दे अभी। कहा नहीं माई ले चलो, मैं रोता हुआ नहीं देख सकता। बुढ़िया उठी
उठ के बोली बेटा फिर भी एक मर्तबा और सोच लो। बड़े पीर बोले माई चलो तो मैं अली का पोता। उधर सब में बात उड़ गई, मुफ्ती साहब आ रहे हैं। लोग समझ रहे हैं मुफ्ती साहब इतना बड़ा मामा, 10-20 लोग साथ में होंगे और उधर छोटे से बड़े पीर। रास्ते में बुढ़िया फिर बोली बेटा अभी भी बता दियो, कुछ गड़बड़ हो तो बता दियो, बहू छोड़ेगी नहीं, काट डालेगी। पूरा घर उधर भर गया। नाक के बकरे वाली बुढ़िया मुफ्ती साहब को लेके आ रही है। जब घर में पहुंचे, घर भर गया, अब क्या होगा? देखा सब लोग बोले ओ माई ये बताओ मुफ्ती साहब कहाँ है? बड़े पीर इधर खड़े थे। बुढ़िया बोली ये छोटे से बड़े पीर, उम्र में छोटे थे ना, कहिए। जब देखा तो देखते रह गए, का कितना प्यारा चेहरा है। जिंदाबाद। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म। बस देखता हूं मजमे में किसके नारा याद है। खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, खिला मेरे दिल की कली गौसे आज़म, और मिटा कल्बों की बेकली गौसे आज़म। मजमे में एक के भी नारा याद नहीं, क्या पता एक के भी, कोई बात नहीं। अब वो बुढ़िया गाने लगी है मुफ्ती साहब। नारे के लिए हमारा एक ही कलंदर काफी है। सुभान अल्लाह। नारे के लिए भी और खाने के लिए भी एक ही काफी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे होशियत, नारे होशियत, मसलके आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। चश्मे हौसल बढ़ो, उलमाए सुन्नत, सरजमीने दीगर पर का सुन्नी मुसलमान। नारे हैदरी। कम से कम आपको तो डींगापुर वाला मुलाकात करना चाहिए, इतना अच्छा नारा लगा। बड़ा पीछे रह गए आप। देख रहे हैं मतलब समझ रहे हैं मुलाकात का। जितने कलर इनकी सदरी में है, इतने कलर के कपड़े पहने हुए हैं। पैजामा अलग, अंदर कुर्ता अलग, ये अलग, रुमाल अलग, टोपी अलग और ये खुद अलग। मुलाकात करने का मतलब समझ रहा है कोई? इसलिए नहीं मतलब नोट दे दे के जाओ मुझे, ये मतलब। चल अब बड़े पीर, अब बुढ़िया कहे बेटा बताओ ना, आगे चलो आगे। अब बड़े पीर कहने लगे माई बताओ तुमने क्या मन्नत मानी थी? बुढ़िया बोली हाँ पेड़ के नीचे तो बताई थी। लग रहा मरवा दिया। पेड़ के नीचे तो बताई थी क्या मन्नत है? नहीं माई जरा दोबारा बोलो। का बेटा मैंने मन्नत मानी थी अल्लाह ताला मेरी बहू को बेटा देगा तो 9 हाथ का बकरा काटूंगी, मगर अल्लाह ने बेटा दे दिया, 9 हाथ का बकरा नहीं मिला। बेटा मैं परेशान हूँ क्या करूं? बड़े पीर बोले कितने हाथ का मिल गया? का 9 का 4 हाथ का मिल गया। बड़े पीर बोले बकरा मेरे पास खोल के लाओ। सारे लोग देख रहे हैं। वो बकरा बड़े पीर के पास लाया गया। बड़े पीर ने उसके सर से लेके दुम तक हाथ फेर दिया और फेरने के बाद कहा माई जो बच्चा पैदा हुआ है उसको जरा मेरे सामने
के हाथ पकड़ा और कहा लोगों बताओ ये हाथ है या पाँव है? सारे लोग बोले हाथ है। फिर रख दिया, फिर दोबारा पकड़ा, लोगों बताओ ये हाथ है या कान है? लोग बोले हाथ है। फिर रख दिया, फिर पकड़ा, लोगों बताओ हाथ है या आंखें हैं? बड़े पीर के कहने पे सारे लोग बोले अरे ये तो हाथ है। अब बड़े पीर कहने लगे माई लो इस बकरे को इस बच्चे के हाथ से नाप दो, इंशाअल्लाह पूरे 9 हाथ का निकलेगा। जब उस बच्चे के हाथ से नापा गया तो पूरे 9 हाथ का निकला। बाबा सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। पूरे 9 हाथ का निकला। अब बड़े पीर को मदरसे से आने में, हाँ अब सही है, बड़े पीर को मदरसे से आने में देर हो गई। माँ इंतजार करती है ना। अब माँ सोच रही मेरे बेटा नहीं आया अभी तक, और बेटा कहाँ मसले हल करते फिर रहे। अल्लाह अभी तो ये बचपना बचपना, अल्लाह इनको सलामत रखे जो मेरा रुख इधर मोड़ दिया, वरना मैं इस्लाह की तरफ चल रहा था। अब जब बड़े पीर घर पहुंचे और दरवाजे में घुसे, कहने लगे माँ माँ, जैसे अपनी माँ का आवाज। माँ घबरा गई, इतनी लेट आया बच्चा, चीखता हुआ क्यों है? फौरन देखा, बेटा क्या बात है? सीने से लगे, अम्मा हाजी लोग हज को जा रहे हैं, मैं भी जाना चाहता हूँ। कन्नो नहीं बेटा, अभी तुम्हारी उम्र हज की नहीं है, अभी तुम छोटे हो, अभी तुम्हारी उम्र पढ़ने की, अभी तुम पढ़ो। एक मर्तबा भी जिद नहीं कि नहीं माँ मैं जाऊं। कहा ठीक है माँ, माँ अगर इजाजत हो तो मैं हाजियों को दरवाजे पे खड़े होके देख लूं? कहा बेटा देख लो। बड़े पीर दरवाजे पे खड़े हो करके हाजियों को देख रहे हैं। माशाल्लाह इनका मैक बड़ा प्यारा। किनका माइक है? शरीफ। अरे तो नाम भी तो शरीफ ही है, मगर काम भी सारे शरीफ ही कर रहे होगे, मुझे पूरी उम्मीद है। लग रहा बैंड बाजे में जरूर जाते हो। हाँ? अच्छा मैं समझा शरीफ भाई बोल रहे हैं। अच्छा शरीफ भाई और फरीद, नाम शरीफ है और कहीं डांस पार्टी चल रही है, आगे भी यूं खड़े हो। चलो मैक वाकई आपका अच्छा मैक, जिसने पढ़ा होगा सबने बताया अच्छा मैक, क्योंकि हमारा तो काम रोजाना यही पढ़ी रहे। यही डिंगरपुर का बेटा, अल्लाह ताला तुम्हारे काम में खूब बरकतें अता फरमाए। अल्लाह इन कमेटी वालों को जिन्होंने ये मोहब्बत से सजाया, दूर तक लाइटिंग की, जैसे इस गली को रोशन किया, ऐसे इनकी दुनिया और आखिरत दोनों रोशन कर दे। और कमेटी वालों ने अपने घर से नहीं किया, गांव बस्ती के बच्चे ने इनका साथ दिया। ऐ अल्लाह सबके घरों को रोशन फरमा दे, सबके यहाँ खूब बरकतें फरमा दे। कुछ मेहमान हजरात भी हैं गुरेर से और कहाँ से मुझे सुनने हैं, अल्लाह उनके घरों में भी बरकतें अता फरमा दे। किसी के यहाँ तबीयत खराब हो, गौसे पाक के सदक़े में उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमा, हर परेशानी से दूर फरमा दे। अब कहने लगे माँ मैं हाजियों को देख लूं? का बेटा देख लो। बड़े पीर दरवाजे पे खड़े हो गए, हाजियों को देखने लगे। देख रहे थे, माँ को प्यार आ गया। माँ ने अंदर से हाथ उठा करके दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे बेटे को कितना शौक है तेरे घर के दीदार का, ऐ अल्लाह तू इसे घर का दीदार करा दे। माँ के हाथ नीचे नहीं आए, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। एक हवा का झोंका चलाया और बड़े पीर की आंखों में पड़ गया। बड़े पीर बच्चे हैं, बड़े पीर की आंखें बंद हुई। इन्होंने आंखों को मला और मलने के बाद जब आंखें खोल के देखा तो दरवाजे पे हाजी नहीं बल्कि खाने काबा मौजूद। क्या बात है, जिंदाबाद। फिर
अच्छे रजा प्यारे रजा हम सब के बरेली के आला हजरत अहमद रजा बोले बाबा सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ बाबा सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ बोलो ना सुभान अल्लाह सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ काबा करता है तवाफ़े दरबाला तेरा ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता